नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली की राजकीय सरदार सीनियर स्कूल का एक बार फिर मामला गरमा गया। जैसे ही स्कूलों के एडमिशन खुले वैसे ही अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन करवाने सरदार स्कूल पहुंचे, जहां परिजनों का आरोप है कि 11वीं क्लास में बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा। बराबर अभिभावक व छात्र छात्राएं स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एडमिशन नहीं होने पर आज आखिर अभिभावक व बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्कूल प्रिंसिपल कार्यालय पहुंचे। जहां प्रिंसिपल से एडमिशन नहीं होने का कारण जानना चाहा तो प्रिंसिपल मैडम ने सभी को पहले तो कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकार के आदेश होंगे, उसी प्रकार काम किया जाएगा। वहीं एक अभिभावक के द्वारा वीडियो बनाने पर प्रिंसिपल मैडम ने अभिभावक को धमकाते हुए वीडियो बंद करवाया, जिसके बाद सभी अभिभावक व छात्रों ने स्कूल गेट के बाहर जमकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों का कहना है कि हम गरीब परिवार से हैं, निजी स्कूलों में पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, अब हम आखिर कहाँ जाएं? सरकार एक तरफ तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कोटपुतली की सरकारी स्कूलों में उल्टा काम हो रहा है। वहीं अभिभावकों ने कहा कि हिंदी मीडियम चालू करने के लिए राजकीय सरदार स्कूल में पिछले 2 साल से मांग चली आ रही है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्कूल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। बहुत पहले से राजकीय सरदार सीनियर स्कूल में 2 पारियां चली आ रही थी, लेकिन पिछले समय से बंद कर दी गई। अगर दोनों पारियों में अलग अलग मीडियम की स्कूल चालू कर दी जाए तो गरीब बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है। वहीं जब इस बारे में स्कूल प्रिंसिपल मनोरमा यादव से जानकारी ली तो कहना है, हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम के एडमिशन चालू है, जिसका हम बराबर एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम यहाँ सरदार स्कूल में बंद कर दी गई है। कोटपुतली में अन्य और हिंदी मीडियम विद्यालय है, वहाँ बच्चों के एडमिशन करवाए जा सकते हैं। सरदार स्कूल में हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास किसी प्रकार के आदेश नहीं है, लेकिन बात की जाए तो कोटपुतली के अन्य हिंदी मीडियम स्कूलों की हालत बहुत ही दयनीय है और उन स्कूलों में सुविधाएं भी नहीं है। अब आखिर ये गरीब बच्चे पढ़ने जाएं तो कहाँ जाएं? इस ओर जिम्मेदार स्कूल प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सोचने की ज़रूरत है। अगर क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो उस क्षेत्र का विकास अपने आप बहुत होगा। हिंदी मीडियम चालू करो, चालू करो, चालू करो। हिंदी मीडियम चालू करो, चालू करो, चालू करो। हिंदी मीडियम चालू करो, चालू करो, चालू करो। होश में आओ, होश में। मेरा नाम पलक सैनी है और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसमें एडमिशन लेना चाहती हूँ, पर एडमिशन दे नहीं रहे हैं और हम लड़की वैसे हैं तो मेरे पापा बहुत गरीब है, तो हम रुपए कहाँ से लाएंगे? एक यही सहारा था और यहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि सीट नहीं है, जिम्मे भी नहीं दे रहे। सर कह रहे हैं कि सीट नहीं है और अभी मैं फॉर्म वैसे रख रहा हूँ बस। मेरा नाम निकिता सैनी है, मेरे पापा का नाम दिनेश कुमार सैनी है और मैं मैथ लेना चाहती हूँ 11th क्लास में हिंदी मीडियम से, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश मीडियम में भी सीट नहीं बता रहे हैं ये। और अगर मैं अन्य किसी संस्था में एडमिशन लेना चाहती हूँ तो कोई भी सरकारी विद्यालय में मैथ सब्जेक्ट नहीं है और मेरे पापा बहुत गरीब है। वैसे भी मैं लड़की हूँ तो मेरे घर भी बहुत दूर है, मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अन्य किसी प्राइवेट संस्था में एडमिशन ले सकें। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर उल्टा हो रहा है कि मतलब शिक्षा के लिए सीटें भी नहीं है इनके पास पढ़ाने के लिए। मांगी सर ये है कि गत वर्षों से जो सरदार स्कूल था, पहले हिंदी मीडियम चलता था और काफ़ी संख्या हुआ करती थी, लेकिन गत 3 वर्षों से इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। अब जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे 9 से 12 तक इन्होंने बंद कर दिया, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहाँ जाएँ? अब जैसे हमने यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ाबास में अलॉट कर दिया है। जैसे कि आपने चैनल के माध्यम से भी गत वर्ष दिखाया था कि उस प्रांगण का क्या हाल हो रहा है, जर्जर पड़ा हुआ है, 4-4 फुट नीचे है वो, उसमें बारिश के समय में पानी भर जाता है
और उसमें कक्षाएं नहीं बैठ पाएंगी। और अगर वहाँ जाते भी हैं बच्चे तो वहाँ सब्जेक्ट के लिए जैसे साइंस होता है उस फैकल्टी नहीं है, ना प्रायोगिक कक्षाएं हैं, ना और कुछ है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है वहाँ पर। अभी सर एक शिफ्ट में चल रहा है, जैसे हम भी यहाँ पढ़े हुए हैं तो उस समय भी जैसे 2 शिफ्टों में चलता था, लेकिन ये हठधर्मिता के कारण 2 शिफ्टों में नहीं चल पा रहा है। जैसे अभी 19/6 को भी 2 स्कूलों के आदेश आए, एक तो जयपुर की स्कूल है और एक विद्याधर नगर से, और एक ओशिया की स्कूल है। 2 स्कूलें हैं, उनका आदेश आया 19/6 को शिक्षा मंत्री के द्वारा कि वो 2 स्कूलें, एक पारी में तो हिंदी मीडियम चलेगा और एक पारी में इंग्लिश मीडियम चलेगा। 2 आदेश आए हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैडम के पास जाके उन्होंने ये कहा कि 16/6 को मैंने आदेश दिया है सर को, राज्य सरकार को लिखा है कि यहाँ पर साइंस, विज्ञान और कला चलनी चाहिए। लेकिन जब 19/6 को 16/6 को आदेश क्यों दिया है उन्होंने? अगर इनकी मंशा थी चलाने की तो इनको छुट्टियों में देना चाहिए था, जबकि अब दिया है इन्होंने, 16/6 को आदेश दिया है इन्होंने। ये है कि इस बार 11वीं क्लास जो है वो इंग्लिश मीडियम हो गई है, जिसमें बायो और मैथ्स के लिए आदेश आए हैं हमारे पास एडमिशन के लिए। उसके एडमिशन चल रहे हैं और उसके खुले हुए हैं एडमिशन्स। उसके अलावा अगर और सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं तो वो हम नहीं ले रहे हैं अभी, जब तक हमारे पास आदेश नहीं आते तब तक हम नहीं ले सकते। कुछ अभी मीडियम का 11वीं में हिंदी मीडियम का भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हमें। निर्देश प्राप्त होंगे तो हम कर लेंगे, वो हमने लिख दिया है आगे, डायरेक्टर साहब को लिख दिया हमने। तो कोई रिवर्ट अभी तक नहीं आया वहाँ से? नहीं, हमारे पास कोई नहीं। हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास गर्ल्स स्कूल है, उसमें एडमिशन खुले हैं। मैथ्स के लिए है ना हमारे पास, तो मैथ्स इंग्लिश के तो है, खुले हैं एडमिशन। कारण तो मैं क्या बताऊँ भाई, जब इंग्लिश मीडियम बना था तो पहले 1 से 8 तक बना, उसके बाद इसमें आदेश जो थे वो ये थे कि हर साल एक क्लास इंग्लिश मीडियम होती जाएगी। तो इस साल 11वीं हो गई, अगले साल 12वीं हो जाएगी। मेरे बात के बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ।